तुम्हें पता है ना ज़ैन, एक दौर था जब तुम मुझे बहुत पसंद थी। पता है, अम्मी से सुना था। ज़ैनी क्यों कर रही हो ऐसे? एक ऐसे शख्स से शादी जिसको तुम जानती भी नहीं हो। जिनको जानती थी वो ऐसे निकले, क्या फर्क पड़ता है? देखो ज़ैनी, अभी तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम क्यों। आपने और अब्बा ने पहले ही मुझे बहुत संभाला है। अब्बा ने मसरूफ रखने की कोशिश की, आपने दवा इलाज की, लेकिन आपकी अपनी भी एक लाइफ है जो कि मेरी प्रॉब्लम्स की वजह से निगलेक्ट हो रही है। देखें तो अपने आप को, अपना बिल्कुल ख्याल नहीं करते आप। खाना नहीं खाते, बाल नहीं कटवाते, और तो और किसी दूसरी लड़की के बारे में सोचते भी नहीं। ज्यादती है ना ये? अम्मी ठीक कहती है, मैं सिर्फ एक बोझ हूं इस घर पे और मुझे अब चले जाना चाहिए। अगर किसी से भी शादी करने की इतनी जल्दी है तो मुझसे कर। आप बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत बुरी हूं। आपके काबिल नहीं हूं मैं। टूटी फूटी पहली कुचैली। वो सब कुछ ना तुम मुझ पे छोड़ दो। आप तो किसी का झूठा पानी भी नहीं पीते, तो फिर रहमत का झूठा। बस और कुछ कहने की जरूरत नहीं। बस आपकी कोई दुआ ही है अम्मा, वरना शरी तो पीछे हट गए थे। सैनी का फोन पकड़ लिया था उन्होंने, लेकिन कैसे आला ज़र्फ हैं देखिए। ये तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है, बड़ी खुशाइन बात है कि इस सब के बावजूद भी शरी ने ज़ैनी को पसंद किया है। ऐसे रिश्ते बहुत मजबूत साबित होते हैं बेटा, जहाँ कोई चीज ढकी छुपी ना हो। रिश्ता हो तब ना अम्मा, बता तो दिया है लेकिन अब मानती नहीं। लो, अब किस बात पर उखड़ गई? कहाँ तो अनदेखे लड़के से शादी करने को तैयार थी। अरे मत मारी गई है इस लड़की की। ज़ैनी, इधर आओ बेटा। पागल समझ लिया है क्या सबको बच्चे? खुशबख्ती आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है बेटा। और आप? किसने दस्तक दी है? क्या प्रॉब्लम क्या है भाई आपका? क्या चाहती क्या है आप? घर छोड़कर कहीं भाग जाऊं मैं? नाक में दम कर दिया अम्मा मेरी तो। क्या एतराज क्या है आपको? शरी देखे वाले हैं, साए की तरह आपके साथ रहते हैं। खुदा ने कोई करम किया है आप पर, वरना अम्मा मैं आपको सच बताऊं, मैं तो बहुत परेशान थी कि खुदा जाने किस किस से क्या क्या छुपाना पड़ेगा। सबको तो अपने किस्से सुनाए हैं ये। समझाइए इनको, तंग आ गई मैं इनसे बहस कर करके। मेरा बच्चा, मुझे बताइए ना, मसला है क्या आखिर? नानी, वो भाई हैं मेरे। अरे, और वो जो उस दिन अहमद के सामने आपने उनको अपना मंगेतर कह दिया था? वो तो मैंने ऐसे ही ड्रामा किया था। अरे मेरे बच्चे, सिर्फ भाई कहने से भाई हो नहीं जाते। महरम और नामहरम का फर्क तो जानती हैं ना आप। कोई सगे माँ बाप की औलाद थोड़ी हैं। क्या? मैं बताती हूँ। मामू आपके कौन हुए? महरम। चचा महरम, और अब्बा तो हैं ही महरम। अरे बेटा, सिर्फ सगे भाई महरम होते हैं। और अब्बा? अब्बा महरम है क्या?
हाँ हाँ, बिल्कुल महरम है मेरी जान। वो तमाम लोग जिनसे आपकी शादी हो सकती है ना, बस सिर्फ वो नामहरम है, जैसे अपने शेरी। लो भाई। मेरे बेटे, समझने की कोशिश करो ना। हम आपका बुरा नहीं चाहते हैं। अम्मी है आपकी, वो अलग परेशान हो रही हैं, मैं अलग आपके लिए भलाई चाहती हूँ, और अब्बा भी आपके लिए किसी से कम नहीं है, वो भी आपका भला ही सोच रहे होंगे। और शहरी को तो देखिए किस कदर आपको चाह रहा है, कितनी चाहत से आपका रिश्ता दे रहा है। हर चीज मालूम होने के बावजूद भी उसने आपको पसंद किया है। ये तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है। इससे अच्छी भलाई की बात तो और कोई हो ही नहीं सकती। नानी क्या हो गया है, आप लोगों ने मुझे मेरे ही घर में अजीब सा करके रख दी। एक इंसान जिसके साथ मैं बचपन से ऐसे ही रहती आ रही हूँ, अब अचानक से उसे अपना दूल्हा मान लूं। पहले और सुनिए, अरे हम भी आपके नाना को सारी जिंदगी भाई ही कहते रहे। एक दिन अब्बा मियां ने आके फरमा दिया कि भाई इनसे आपका निकाह होगा, हम उनसे पर्दा करना शुरू हो गए। नानू, वो 1930 में हुआ था, आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। शरीयत बदलेंगी क्या? काफिर हो गई हैं? अरे सारे जमाने की अंग्रेजी की किताबें पढ़ ली, अरे नहीं समझा तो अल्लाह की किताब को ही नहीं समझा। सारी दुनिया ना मुझ पर ही आजमा ले, अगर फीलिंग्स ही अलग हो तब। देखिए देखिए मेरा बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह का कहा मानेंगी ना तो फीलिंग्स भी आ जाएंगी। अल्लाह के ऊपर भरोसा तो करके देखिए, खुद को सौंप दीजिए, अल्लाह के हवाले कर दीजिए। अल्लाह की हलाल की हुई चीज को खुद पे हराम नहीं करते बेटा। आज क्या घर में कोई दावत है? जी बस ऐसा ही समझ लीजिए। लीजिए। अब जैनी बेटा आप, तुम भी आओ, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ। भाई एक बात है, आज ये सारा कुछ जैनी ने मेरे साथ बनाया है। नानी, ये क्या ये सब कुछ बनाएंगी? ये तो ठीक से एक अंडा भी नहीं तोड़ सकती। हाँ लेकिन आज इन्होंने पकाया है मेरे साथ, और आगे भी पकाएंगे। अच्छा, कमाल, इतनी जल्दी इतना कुछ सीख लिया। I'm sorry. You need the napkin? नहीं, I'm fine. Thank you. It's okay बेटा, just relax, okay? You okay? कहाँ जा रहे हो यार? नाश्ता तो कर लो। रिलैक्स बेटे, कोई बात नहीं, बैठो। ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात सुनाई है, बहुत खुशी की बात है। अगर शेरी ने खुद ज़ैनी से कहा है, ज़ैनी का क्या जवाब है? जी वो भी राजी है, बस अब आप बिस्मिल्लाह कर दीजिए। आओ बेटे, बैठो बैठो। जी भाई, तुमने बहुत अच्छी बात की है, मुझे बहुत खुशी हुई है। थैंक यू अब्बा, लेकिन मैं दरअसल कुछ कहना चाहता था आप लोगों से। देखिए, ज़ैनी अभी अभी एक ट्रॉमा से गुजरी है, ऑलरेडी अपसेट है। इस तरह अगर आप लोग उस पर प्रेशर डालेंगे तो वो ठीक नहीं है। अरे नहीं बेटा, और वक्त नहीं दे सकते हम उन्हें। और वक्त देंगे तो अपने इरादे से पलट जाएंगी, इनकार कर देंगी। हाँ तो कोई बात नहीं, अगर वो इनकार करना चाहे तो कर दे, और कम से कम अपने दिल से तो करेगी। देखिए, मैं बस इतना चाहता हूँ कि उसे पुश करके इस तरह प्रेशर डाल के कोई फैसला मत दिलवाया जाए।
प्लीज। बेटे, उसकी रजामंदी के बगैर तो हम उसकी शादी कहीं नहीं करेंगे। अरे भाई, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ज़ैनी की रजामंदी के बगैर कुछ नहीं होगा, ठीक? थैंक यू, मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है। जीते रहो। ये आप खुद जाके लाएंगे पप्पू? हाँ बेटा, बहुत अच्छा कलर है। तुम्हें अच्छा लगा? आपकी पसंद हमेशा अच्छी होती है पप्पू। क्या कर रही हैं आप? और ये ड्रेस किसका है? तुम्हारा। सीमा भाभी ने कहा था तुम्हारी शादी का जोड़ा तैयार करना है। तकरीबन मुकम्मल हो गया है, बस थोड़ी सी पाइपिंग लगा रही हूँ इसके अंदर। बनारस कॉलोनी से खास तौर पे छांट के मैंने पसंद किया था ये रंग। तुम्हें अच्छा लगा ना? नहीं, एक्चुअली ना मैं ऐसे कपड़े पहनती नहीं हूँ। आप एक काम करें कि आप इस पे मेहनत मत करें। वैसे भी मम्मा ने डिजाइनर को बोल दिया मेरे कपड़े बन जाएंगे। लेकिन बेटा, हमारे खानदान में लड़की का पहला जोड़ा उसके ससुराल से जाता है। हम दर्जी से नहीं सिलवाते। जब तक कि लड़की का जोड़ा सिल ना जाए, मर्द की नजर भी नहीं पड़नी चाहिए उस पर। कौन सा खानदान? 3 ही तो लोग हैं। आप भी ये फजूल बातें मत सोचा करें। खैर छोड़ेंगे सब। आप मुझे वो गजल सुना दे गाड़ी उर्दू वाली। नहीं बेटा, मेरा गला खराब है, फिर कभी सही। बीना, पप्पू बड़ी है, वो इतनी चाहत से तुम्हारे लिए ये ड्रेस लेकर आएंगे, तुम यही पहनोगी, ओके? मैं ये नहीं पहनूंगी। मेरी अपनी भी पसंद और नापसंद है। पप्पू इस घर की बड़ी है, और जब हम अपने घर के बड़ों से भी बड़े हो जाते हैं ना, तो प्यार से, शफकत से, मोहब्बत वाला हाथ रखने वालों को जीते जी मार देते हैं। अच्छा डायलॉग है। इसी नए प्रोजेक्ट का जो तुम कर रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हूँ बीना। करते रहा करो, अच्छा दिन गुजरता है। आज ब्रेकफास्ट टेबल पे क्या हो गया था तुम्हें? अजीब सा बिहेवियर हो जाता है तुम्हारा कभी कभी। ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लगती है, क्लूलेस। ज़ॉम्बी? मैं? आप क्या है? और तुम्हें थेरेपी का भी नागा नहीं करना चाहिए था। और वो थेरेपी जो नानू ने की है मेरी, पूरी रात सिर्फ मुझे महरम और नामहरम का फर्क समझाती रही। और आपको क्या जरूरत थी बीच में कूदने की? सब खलबली मचा दी। अच्छा खासा उस सीधे साधे लड़के से शादी करती। अगर नहीं बनती तो फिर वापस आ जाती। अगर आपके साथ नहीं बनी तो क्या करूंगी? मेरा तो हो गया ना कबाड़ा। कमाल है यार, बहुत दूर की सोचती हो तुम कभी कभी। और है वैलिड पॉइंट। अरे ये तो मेरा झूठा है। कोई बात नहीं, मैं भी जरा आदत डाल रहा हूँ एक झूठी का झूठा पानी पीने की। वाकई ये तो बहुत अच्छा सोचा है आपने। दोनों शहर से बाहर जाएंगे तो खुले जहन के साथ सोच सकेंगे। अभी तो कुछ थोड़ी झिझक बाकी है। अब्बा, क्या जरूरत है शहर से इतने दूर का प्लान बनाने की? हालात तो आप लोग जानते ही हैं। बस सुबह सुबह हमें निकल जाना है, ज़ैनी को बर्थडे सरप्राइज देना है। और भी कुछ है? और ये कुछ और क्या है? सीक्रेट। सीक्रेट? अपा आजकल आप कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग नहीं होने लगे। चीयर्स। चले, अच्छा है, आई लाइक इट। चलो आप लोग बातें कीजिए। बीना, तुमने खुद कहा था कि तुम 4 बजे लाहौर में होगी। जो मैंने तुमसे सवाल किया है, मुझे सिर्फ उस बात का जवाब दो। हाँ हाँ, झूठ बोलियो यार, तुम झूठ बोलियो तुम। मुझे अभी अभी किसी ने बताया कि तुम अभी इस्लामाबाद में बैठ के कॉफी पी रही हो। हाँ हाँ हाँ, है, मेरे जासूस हैं। तो बीना तुम, हेलो, अच्छे घर की लड़की होती तो इस तरह चौकीदारी करना तो नहीं पड़ती। अच्छे ही घर की है,
और मेरे साथ बहुत सिंसियर भी है। अगर ऐसा होता तो क्या तुम इस पर इस तरह से चीखते चिल्लाते? अगर गलत फैसला कर ही लिया है तो उस पर नजरसानी की जा सकती है। आप जैनी की बात कर रही हैं? वो तो चली गई है, तुम्हारी और हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई है, और अच्छा ही हुआ। हम कौन सा उसके काबिल थे, और मैं नहीं चाहती कि तुम कोई भी ऐसा कदम उठाओ जिस पर उम्र भर पेशेमानी हो। तुम मेरे भी बेटी हो बेटा, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। दूध पी लेना, मैं नमाज पढ़ रही। लो अब्बा, ये पाइप ये आपके लिए सही नहीं है ना, आपको पता है ना? भाई हम लोग हॉलीडे पर आए, अब पाइप भी ना पीऊं तो क्या मैं हुक्का पीऊं? अच्छा, इसलिए मैं तुम लोग के साथ कहीं बाहर नहीं जाता। अब्बा जिद मत करे ना। जिद मैं नहीं कर रहा हूँ, जिद तुम लोग कर रहे हो, ये कर रहा है। अब बूढ़े हो गए तो क्या मर जाए, पाइप भी ना पिए? मैं तो पीऊंगा। अच्छा भाई पिए, आप पिए, पीने दीजिए उनको पाइप। जी जी पीने दीजिए। सारा इमोशनल ड्रामा इसीलिए करते हैं ताकि अपनी जिद पूरी करवा सकें। आप पी लीजिए। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं तो पीऊंगा पाइप। ठीक है, आप पाइप पीजिए, लेकिन अब अगर शेरी सिगरेट पिएंगे ना तो फिर आप इन्हें मना नहीं कर सकते। काफी क्लेवर हो गए हैं आप अब्बा। ओहो, कहूँ किससे किससे दर्द व गम। करता होगा अब्बा। ये मोमिन खां मोमिन के अलावा भी कभी कुछ सुना दिया करें हमें। भाई आप ही कुछ सुना दे। मैं? हाँ, मैं क्या सुनाऊं? कुछ भी सुना दे। अरे मुझे कहाँ कुछ आता है, मैं क्या सुनाऊंगी? बेटा तुम सुना दो, चलो। अब्बा मैं कब गाती हूँ, अम्मी गाती है ना, अम्मी सुनाए ना। मैं कब गाती हूँ? मुझे कब सुना आपने गाना गाते अरे हुए? चलें, आज आप कुछ सुनाई दीजिए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? सुना आप सुनाइए ना, आप कितना अच्छा गाते हैं, आप सुनाइए। मैं? और क्या? चलो मैं सुना देता हूँ। हाँ। उल्फत की नई मंजिल को चला, हाँ, उल्फत की नई मंजिल को चला, तू बाहें डाल के बाहों में, आगे याद नहीं आ रहा। जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ, जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। सुनी थी ये दुनिया बड़ी सुनी थी, तुम्हें मिलने से पहले। पता नहीं तुमसे भाग कर आना भी था तो इस वीराने में जहां पत्ते पत्ते पे तुम्हारा नाम लिखा है। सैनी, तुम यहाँ तना अकेली खड़ी क्या कर रही हो? बस ऐसे ऐसे? और ये तन्हाई से इतनी मोहब्बत कब से हो गई? नहीं, वैसे ही। सैनी, तुम्हें मुझसे कुछ कहना है?
मुझे मुझे क्या कहना होगा आपसे? यार हम तो पहली बार मिल रहे हैं। वही तो, सब कुछ इतना अजीब क्यों लग रहा है? आप भाग जाएं। भाग जा मतलब? मेरा मतलब है बस कहीं दूर भाग जाए, रन अवे। आप कनाडा चले गए। अब बस ये कह दीजिएगा कि आपने जज्बाती होके ये फैसला कर लिया था, गलती से। I can't believe you want me to run away. पता है फजूल बातें करने में तो जैसे तुमने पीएचडी कर रखी है। ओए, वो देखो, याद है बचपन में अब्बा ने स्टार्स के नाम याद कराए थे? कितना क्लियर है आसमान आज। वो देखे, स्कॉर्पियो और वो एक्वेरियस। कितने शौक से अब्बा हमें ये सब कुछ याद कराते थे, और आज कितने दिनों बाद याद आया। इतने सारे सितारे आसमान पर इतने दिनों बाद देखे, लेकिन चांद नहीं है ना। हाँ, वो सितारे तो सारे आसमान पर ही हैं, तो ऐसा लगता है जैसे चांद जमीन पर आ गया। मैं अभी आती हूँ। कितनी दूर है ये जगह, जानते हैं आप? दूर आकर ही तो हम एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। सनी, मैंने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी है। क्या तुम एक हसीन शाम मेरे नाम नहीं कर सकती? आपको हर काम की इतनी जल्दी क्यों रहती है? शादी तो हो जाए। और अगर नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। अच्छी जगह है ना? शेरी को भी बहुत पसंद आई। आंसुओं को छुपाना सीख लीजिए बेटे। ये रिश्ते एतबार क्या होते हैं। आपको कभी अब्बा याद नहीं है? आए। अब भी आते हैं। लेकिन वो मेरे शौहर थे, और ये लड़का सिर्फ शराब। आइंदा मैं अहमर का नाम भी आपके मुंह से ना सुनूं। एक बात याद रखिएगा बेटे, जिस घर की बहू बनने जा रही हैं आप, हमारे लिए वो ठिकाना मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। चलिए जाइए, आपको शेरी के साथ बाहर जाना है। शेरी, जी माशाल्लाह, लुकिंग स्मार्ट। कहाँ की तैयारी है बेटे? जी बस वो नुबैरा की बड़ों की कोई हवेली है, सुना है बहुत मशहूर है, दूर दूर से लोग देखने भी आते हैं, वही देखने जा रहे हैं। आप भी साथ चलें? नहीं शेरी, वहाँ बहुत सी सीढ़ियाँ मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, तुम जाओ।
अरहान शेरी, मेरी दिली ख्वाहिश है कि ज़ैनी मेरी हो। अब मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ज़ैनी आपको बहुत अजीज है। ये जो आजकल इतनी बातें हो रही, इसकी वजह से मुझे बहुत टेंशन हो गई है बेटा। मैं रातों को ठीक से सो भी नहीं पाता। अब आप बिल्कुल फिक्र मत करें, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह। तुम अपने दिल की बात उससे खुलकर बता क्यों नहीं दी बेटे? बता दो ना उसे। बी ए मैन। जी, मैं चलता हूं। I'll see you then. मारुख, मैंने तुमसे एक बात करनी थी। मेरी दो शादियां हुई हुई हैं, एक तुमसे और दूसरी भी तुम्ही से। उमर, पागल हो गए हो? दूसरी शादी का सोचना भी नहीं, चाहे वो मुझे ही से क्यों ना हो। यहाँ पे ऐसे ही कपल्स आते हैं। ज़ैनी, तुम यहाँ पहले भी आ चुकी हो? जी, अहमद के साथ। मीना आपा की शादी हुई थी तो नवेरा ने यहीं पे डिनर दिया था। अच्छा। अम्मी ने कहा था कि मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूं। तो फिर ये भी बता दो ज़ैनी के और कितने सच हैं जो बताए नहीं है। एक बार सारी कहानी खुल के बता दो, पता चल जाए आखिर नुकसान हुआ कितना है। जब आग लगती है तो नुकसान का अंदाजा राख बनकर होता है। हमें तो अभी तक जल रही है। आप खुद को सजा मत दें, मैं बहुत पागल हूँ। सजा? अरे सजा तो तुम्हारे लिए मेरा साथ होगा, हाँ या ना? नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, सबसे ज्यादा अच्छे। मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और मुझे अपनी गलती का एहसास भी है। प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। पीछे लड़की आ रही है फ्रेम में। रोल। कहाँ है? लो ये आ रही है मैडम। सैनी, तुम कहाँ रह गई थी? तुम्हें पता है कब से ढूंढ रहे हैं तुम्हें, और अब्बा परेशान हो रहे हैं। रास्ता भूल गई थी शायद। चलो कोई बात नहीं, अभी चलो। तुम कहती हो ना हर चीज के साइंस होते हैं। मैं उससे भागने के लिए यहाँ आई, और वो कैसे आ गया यहाँ पे? मैंने तो तकदीर से जंग भी खत्म कर दी थी। ये क्या है नोवेरा, क्या है ये? इम्तिहान है तुम्हारा। इम्तिहान? ड्रामा कर रहा था वो तुम्हारे साथ। अगर ड्रामा ना कर रहा होता तो आज वो तुम्हारे साथ यहाँ होता। लेकिन तुम्हारे साथ कौन है यहाँ? शेर।
तुम साइन बोर्ड हमेशा उल्टा पढ़ती हो ज़ैनी। वो यही है, अकेला है। हमें यहाँ से जल्द चले जाना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि अब्बा या शहरी में से उससे किसी की मुलाकात हो। अब्बा तो उसे जान से ही मार देंगे। कोई कुछ भी सोचे, कुछ भी समझे, तुम्हें अभी सिर्फ ये तय करना है कि तुम्हारे साथ कौन है, शहरी भाई या फिर अहमद। और ख्वाब और हकीकत में अगर आज ही फर्क समझ लिया ना, तो जिंदगी हमेशा के लिए आसान हो जाएगी। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अगर वो तुम्हारे सामने आया तो तुम उसका सामना करोगी। फेस हिम ज़ैनी। अम्मा, महताब का फोन आया था, बता रही थी कि अंगूठी पहना दी। ज़ैनी तो खुश है ना? भाई साहब और महताब तो बहुत खुश है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं उतना ही कम है। अरे शेरी जैसा लड़का नसीब वालों को मिलता है। बहुत बड़ा बोझ उतर गया है महताब पर से। वैसे मैं ये नहीं जानता था कि ये लड़की इतनी बेरारवी दिखाएगी। हद कर दी उसने। अरे बस अब भूल भी जाइए। कमाल करते हैं आप। लेकिन कुछ ना कुछ तो बाप का असर आएगा ना। बस ये शुक्र करें कि अल्लाह ने बाल बाल बचाया। अगर वो लड़का मेरे सामने आ जाए ना, तो मैं उसका सर तोड़ दूं। इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? मंगनी तो हो गई, अब खैर से तकरीब होनी है, उसकी तैयारी करें और बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? मैं ठीक। मेरा नाम नोवेरा है और मैं ज़ैनी की बेस्ट फ्रेंड हूँ। हम लोग भी यहीं पे ठहरे हुए हैं और हाँ, कल रात को उसकी बात पक्की हो गई। बहुत खुश है वो। आज के बाद उसके करीब भी ना भटकना। क्या कर रहे हो? कहां से आ गए हो तुम यहाँ पे? जाओ यहाँ से। अरे मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने आया हूं कि आज के बाद किसी और को भेज के मुझे धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं तो सोचता तक नहीं हूं तुम्हारे बारे में, लेकिन आज मुझे एहसास हो गया कि अभी भी तुम मुझसे बंधी हुई हो। मेरे ख्याल से, मेरे वजूद से मोहब्बत करती हो तुम मुझसे अब भी। मेरी बराबरी करने का बहुत शौक था ना तुम्हें, तो अब क्या किया तुमने? बस जो हाथ आया उसका हाथ थाम लिया। एक आवाज दूंगा ना तुम्हें ज़ैनी, सब कुछ छोड़ के मेरे पास आओगी तुम। मर जाऊंगी लेकिन नहीं आऊंगी। अल्लाह करे तुम मर जाओ अहमद, हमारे नसीब में कभी सुकून ना हो और भाग जाए तुम्हारी वो बीना। नफरत करती हूं मैं तुमसे बहुत बेहतर इंसान दिया है अल्लाह ने मुझे। अगर ऐसा तुम सोचती हो तो दैट्स गुड फॉर यू। मैं जा रहा हूं मैं तुमसे दूर। दोबारा लौट के कभी नहीं आऊंगा। आज के बाद तुम मेरा चेहरा कभी नहीं देखोगी। कौन? नोवेरा, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो ज़ैनी। खोलो दरवाजा। 10 घंटे लगाती हो तुम दरवाजा खोलने में। क्या हो गया है? बाहर शहरी भाई और सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। एटलीस्ट अंकल और आंटी का तो ख्याल कर लो, और किसी का नहीं तो। चलो 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 ना ज़ैनी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेहतर यही होगा कि तुम अपने काम से काम रखो।
इन शरीफ लोगों के काबिल ही नहीं हो सके। तुम्हें शर्म नहीं आई? नवेरा, हर वक्त लेक्चर मत देती रहा करो। जब किसी बात का नहीं पता होता ना तो खामोश हो जाया करो। तुम्हारी ही धमकी का जवाब देने आया था, लेकिन असल में वो जल गया है। जैसे किसी शेर का शिकार उसके हाथ से निकल जाता है ना, तो कैसा महसूस होता है उसे? उसके चेहरे पे शिकस्त थी। वो हार थी नवेरा जो मैं महसूस कर चुकी हूं। अगर तुम थोड़ी देर और ना आती तो रोने लगता। आज मैं सुकून की नींद सूंगी और वो जागेगा। अभी जो अहमद बिलगरामी मेरे पास से गया है ना, वो अधूरा था और अब वो कभी मुकम्मल नहीं होगा। तुम तो चैंपियन निकली नवेरा। तुमने तो कमाल कर दिया, हिला दिया तुमने उसे। अब चाहे वो तड़पता रहे या शोर मचाए, कुछ भी कर ले, मैंने तो वो कर दिखाया ना जो मुझे जुलाई तक करना था। शैरी को छोड़ के तुम अहमद के हार पे इतना खुश हो सैनी? छोड़ दो ये बदला बदला। तुम्हारी नई लाइफ स्टार्ट होने वाली है, उस पे कंसंट्रेट करो। और वैसे भी अहमद अकेला नहीं है, बीना उसके साथ है। दुरुस्त कर लो अपनी खामख्याली। वो तो गया ही नहीं यहाँ से, तो बीना के पास कहाँ से होगा? वो अभी लॉबी में ही होगा नवेरा। मैं चाहती हूँ वो देखे कि मैं और शेरी साथ में कैसे लगते हैं। लेकिन अगर उसने कोई झगड़ा कर दिया तो फिर ड्रामा क्रिएट हो जाएगा बहुत ज्यादा। डायरेक्टर के इशारों पे नाचने वाले कभी कोई सीन क्रिएट नहीं करते हैं। अब चलो चलो। तुम या